जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कहती है कि हम जम्मू को क्लीन और ग्रीन बनाना चाहते हैं, यानी कि साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। और जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कारण हमने जम्मू को ऐसा बनाने में हमें सफलता भी मिली है। लेकिन अगर आप एक दुकानदार हैं या आप सोच रहे हैं कि आप होलसेल की शॉप खोलेंगे, आप रिटेल की शॉप खोलेंगे, आप कोचिंग सेंटर खोलेंगे, आप हायर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे, तो यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बड़ा झटका दिया है। और इस बार अगर हम कहें आर्थिक रूप से काफी ज्यादा यहाँ पर एक झटका जो है आम लोगों को लगने वाला है, जेब पर काफी असर होने वाला है। क्योंकि ये कारण ये है कि यहाँ पर 25% जो टैक्सेस हैं या फीस है वो बढ़ा दी गई है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप क्या करने वाले हैं, अगर आप कोई होलसेल शॉप खोलने वाले हैं तो वहां पर ये कहा गया है कि आपको पहले एनओसी लेने के लिए आपको जो है वहां पर फीस देनी होती थी। अब रिन्यूअल के लिए भी आपको फीस देनी होगी और यहाँ पर जो है रिन्यूअल के लिए भी जो चार्जेस है वो बढ़ा दिए गए हैं। एनओसी के जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, चाहे ज्वेलरी शॉप हो, चाहे गैस एजेंसीज हो, चाहे मेडिकल शॉप्स हो, बैंक्वेट हॉल हो, सब पर जो है यहाँ पर अब आपको फीस देनी होगी। और खास बात यह है कि अब हॉस्पिटल अगर आपको चलाना है, अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है, तो उसके लिए भी अब आपको फीस जो है वो देनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एनओसी के लिए जो टैक्सेस का यहाँ पर बदलाव किया गया है उसका जिक्र करना चाहूंगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपने नई प्रिंटिंग प्रेस खोलनी है तो पहले 11,000 रुपए आपको देने होते थे टैक्स के रूप में। अब आपको काफी ज्यादा यहाँ पर रकम जो है वो विभाग को चुकानी होगी और ये रकम जो है कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भारी असर जो है वो करने वाली है। यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि 1,35,000 रुपए आपको टैक्स के रूप में देने होंगे अगर रिन्यूअल कर रहे हैं आप उसको। तो उसी के साथ साथ जो आपका एनओसी है, अगर आप उसको रिन्यू कर रहे हैं तो 7,700 पहले देने होते थे, लेकिन अब 9,500 आपको देने होंगे। अब इसमें ट्रेड टैक्स है, ट्रेड टैक्स पहले 500 रुपीज था, अब आपको 100 रुपीज जो है ट्रेड टैक्स देना होगा। किराना स्टोर खोलने वाले हैं, होलसेलर हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको 11,000 रुपए पहले देते थे आप टैक्स के रूप में, एनओसी के रूप में, और अब जो है आप 13,500 जो है आपको चुकाने होंगे। अगर रिन्यूअल करना है एनओसी को तो 6,600 पहले देते थे, 8,000 आपको अब देने होंगे। अब यहाँ पर भी ट्रेड टैक्स है, 1,000 रुपीज पहले था, 500 रुपए की बढ़ोतरी, 1,500 अब देना होगा। इसी के साथ साथ अगर आप किराना स्टोर रिटेलर जो है वो बनने वाले हैं, यानी कि आप किराना स्टोर खोल रहे हैं, प्रोविजनल स्टोर खोल रहे हैं, लेकिन आप रिटेल में यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले तो कुछ भी आपको एनओसी के लिए नहीं देना होता था। अब जो है 9,500 रुपीज आपको देने होंगे। पहले रिन्यूअल के लिए कुछ भी नहीं देना होता था, अब 5,500 रुपीज आपको देने होंगे। अब यहाँ पर ट्रेड टैक्स पहले कुछ भी नहीं होता था, अब 1,000 रुपीज आपको ट्रेड टैक्स देना होगा। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में एनओसी लेनी होती थी तो कुछ भी नहीं यहाँ पर देना होता था, अब 50,000 रुपए यानी कि 50,000 रुपीज आपको देने होंगे एनओसी अगर आपको चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। पहले रिन्यूअल की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं होता था, 0 चार्ज होता था, अब 32,000 जो है आपको रिन्यूअल के लिए देने होंगे। यहाँ पर भी ट्रेड टैक्स की बात की गई है। ट्रेड टैक्स जो है यहाँ पर 1,000 रुपीज पहले लगता था, अब 3,500 यानी कि 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नर्सिंग होम अगर खोलने जा रहे हैं तो यहाँ पर किस तरह से बदलाव है कि पहले 33,000 रुपीज आपको देने होते थे एनओसी जब आप लेते थे, अब 39,500 आपको देने होंगे। पहले रिन्यूअल के लिए 22,000 आप जो थे इनको चुकाते थे, अब 26,500 आपको चुकाने होंगे। अब इसमें भी ट्रेड टैक्स है, नर्सिंग होम की मैं बात कर रही हूँ, तो 1,000 रुपीज पहले देते थे, अब 2,500 यानी कि 1,500 रुपए की बढ़ोतरी। कोचिंग सेंटर पर आती हूँ कि कोचिंग सेंटर का क्या हाल है। कोचिंग सेंटर में अगर 100 स्टूडेंट्स होते थे यानी कि 100 विद्यार्थी होते थे तो कोई भी आपको एनओसी का चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब 15,000 रुपीज जो है आपको चार्ज चुकाना होगा। पहले रिन्यूअल के लिए कोई चार्ज नहीं लगता था, अब 10,000 जो है आपको चुकाना होगा। पहले ट्रेड टैक्स भी नहीं लगता था, तो अब जो है आपको 1,500 ट्रेड टैक्स जो है वो चुकाना होगा। अगर 100 से ज्यादा स्टूडेंट है, पहले आपको एनओसी का कोई चार्ज नहीं देना होता था, अब आपको 30,000 रुपीज देना होगा। पहले रिन्यूअल के लिए 0 चार्जेस थे, अब 20,000 जो है आपको यहाँ पर देना होगा। इसी के साथ साथ ट्रेड टैक्स की अगर मैं बात करूं, पहले कुछ भी चार्ज नहीं लगता था, अब आपको 3,000 जो है ट्रेड टैक्स के रूप में चुकाना होगा।
ट्यूशन सेंटर पर आते हैं। ट्यूशन सेंटर में जब आप खोलते थे तो आपको एनओसी चाहिए होती थी, कोई चार्ज नहीं लेता था कॉर्पोरेशन, लेकिन अब जो है ट्यूशन सेंटर के लिए 10,000 रुपीज यहाँ पर चार्ज जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। रिन्यूअल के लिए पहले कुछ नहीं चुकाना होता था, अब 7,000 जो है आपको चुकाने होंगे। ट्रेड टैक्स की मैं बात कर रही हूँ। ट्रेड टैक्स में यहाँ पर पहले 0 चार्जेस थे, अब 1,000 रुपीज जो है वो चार्जेस यहाँ पर बताए गए हैं। प्राइवेट लाइब्रेरी अगर आप खोलते थे तो पहले आपको कुछ भी नहीं देना होता था, अब 8,000 रुपीज आपको एनओसी का चार्ज देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ रिन्यूअल के लिए 0 और अब जो है 6,000 रुपीज आपको देना होगा। ट्रेड टैक्स की मैं बात करती हूँ तो पहले 0 था, अब 800 रुपीज आपको ट्रेड टैक्स जो है वो देना होगा। प्रदूषण जांच केंद्र यानी कि पोल्यूशन जो चेकिंग सेंटर होता है उसके लिए पहले 0 यहाँ पर चार्ज लगता था एनओसी के लिए अगर आप वो ओपन करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 8,000 रुपीज आपको चुकाना होगा। पहले जो था यहाँ पर रिन्यूअल के लिए कुछ भी पैसे नहीं देने होते थे, अब 6,000 जो है वो आपको रिन्यूअल के लिए देने होंगे। इसी के साथ साथ ट्रेड टैक्स की मैं बात करूं तो पहले 0 था, अब 800 रुपीज आपको चुकाने होंगे। अगर आप जिम खोलने जा रहे हैं तो एनओसी के तौर पर आपको कुछ भी नहीं देना होता था, लेकिन अब आपको 15,000 रुपीज देने होंगे। इसी के साथ साथ रिन्यूअल अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि पहले आपको 0 चार्जेस लगते थे, अब 10,000 जो है आपको चुकाने होंगे। ट्रेड टैक्स की मैं बात करती हूँ तो पहले 0 था, अब 1,500 जो है यहाँ पे चार्जेस जो है वो आपको देने होंगे। यहाँ पर दुकान की बात की गई है, गैरेज की बात की गई है और गोदाम की बात की गई है और इनकी फीस जो है उसमें 25% जो है वो बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। और खोखे के लिए पहले 12 रुपए प्रति वर्ग फुट जो था वो यहाँ पर लिया जाता था, प्रति माह लिया जाता था, यानी कि हर मंथ लिया जाता था। 1 अप्रैल से 15 रुपए प्रति माह लिए जाएंगे, यानी कि ये चार्जेस जो है अब आगे जो लागू होने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं कहूं, अगर एक ओपन ग्राउंड होता था, वहां पर अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई ग्राउंड होता था, वहां पर अगर आपको कोई धार्मिक कार्यक्रम करवाना होता था तो वहां पर आपको 500 रुपीज कॉर्पोरेशन को देने होते थे, लेकिन अब उसको भी बढ़ाते हुए 1,000 रुपीज कर दिया गया है। अब इसी के साथ साथ अगर कोई प्रदर्शनी है यानी कि कोई एग्जीबिशन है, कोई मेला है, इसको लगाने के लिए किसी भी ग्राउंड में 1,000 रुपीज का चार्ज यहाँ पर लिया जाता था, लेकिन अब जो है 2,000 रुपीज आपसे वसूले जाएंगे, यानी कि डबल जो है वो चार्ज यहाँ पर वसूलने की बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। अब कुछ ऐसा जो यहाँ पर प्रोडक्ट है उसमें ये बताया गया है उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस फीस भी अब होने वाली है। तो सबसे पहले लाइसेंस फीस किसके लिए कितनी होने वाली है और कितनी बढ़ोतरी वो भी ध्यान दीजिएगा। सिगरेट के लिए, पान के लिए, आइसक्रीम के लिए पहले लाइसेंस फीस 6,000 रुपीज होती थी, 1,000 रुपए की बढ़ोतरी 7,000 रुपए अब कर दी गई है। 1 अप्रैल से ये लागू होने वाली है, यानी कि अगले साल के। उसी के साथ साथ रेडीमेड गारमेंट्स जो होते थे तो उसकी बिक्री के लिए हमें लाइसेंस फीस 5,000 रुपीज देनी पड़ती थी कॉर्पोरेशन को, अब जो है 1,000 रुपए की बढ़ोतरी 6,000 रुपीज आपको फीस जो है वो देनी होगी। चाय हो, गोलगप्पे हो, सब्जी हो, 4,000 रुपीज हमें लाइसेंस फीस देनी होती थी, तो अब 5,000 रुपीज आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी कि 1,000 रुपए की बढ़ोतरी जो है ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद अतिरिक्त लाइसेंस होल्डर जो है वो यहाँ पर पहले 3,000 रुपए देते थे, अब उनको जो है वो 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ होर्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो होर्डिंग्स जो शहर में अलग अलग होर्डिंग्स होती हैं, कोई एग्जीबिशन लगाता है, कोई भी अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देता है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर डिस्प्ले होते हैं, उसमें भी 10% की जो फीस है उसको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर नगर निगम अगर हम कहें तो कुछ जानकारी जो है नगर निगम दे रहा है कि होर्डिंग्स लगाने के लिए पहले 5 रुपए प्रति वर्ग फुट रोजाना लिए जाते थे, यानी कि पर डे का चार्ज था वो 5 रुपीज जो था वो होता था प्रति वर्ग फुट के हिसाब से। अब इसमें 10% वृद्धि कर दी गई है, यानी कि 10% जो है इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। और नगर निगम से होर्डिंग्स जो यहाँ पर टैक्स है उसके लिए 7.50 रुपए प्रतिदिन के देने होंगे, यानी कि 7 रुपए 50 पैसे जो है प्रतिदिन के देने होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया है
कि लगातार जो है 1994 से एनओसी के जो नियम है उनमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि 1994 से जो ट्रेड टैक्स है वो भी नहीं बदला गया है, और इसी के तहत जो है कुछ टैक्सेस में बदलाव किया जा रहा है ताकि आगे जाकर जो भी प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे वो प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मिले, विभिन्न जो परियोजनाएं हैं वो समय पर पूरी हो। और रेवेन्यू जनरेशन का ये एक साधन है कि ये टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, ये यहाँ पर जो फीस है वो बढ़ा दी गई है और आम आदमी की जेब पर वाकई एक बार फिर से असर होने वाला है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप नए तरह से कोचिंग सेंटर या कोई बिजनेस आउटलेट खोल रहे हैं तो आपके जो टैक्सेस हैं यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं